Hello, children. Good morning. It's 10 o'clock now, and it's your science period. Children, today we will read the lesson number 13 Air, Water, and Weather. In our previous class, we have learned about the air, the condition of air, and how wind blows, sea breeze, land breeze, and water cycle, process of evaporation. Many things we have learned. Today we will learn, and we have done the activity which was showing that the evaporation is high at high temperature, and if there is a strong wind, the rate of the temperature will be high. Today we will read the next topic of the same lesson, and be ready with your book and notebook. Today we will complete and we will do some book exercises as well as write the defined words. Okay, children, be ready for all these things. Let's understand. I'm going to share one PDF. Okay, children, where you will find the book pages. And today we will read about the condensation. It is in your book on page number 118. What is condensation? ये क्या है बेटा? ये जो आप आज मॉर्निंग में कोई भी आप जब भी उठोगे मॉर्निंग में नाउ डेज चिल्ड्रन इन द मॉर्निंग यू गो आउटसाइड. अब आजकल के वेदर में मॉर्निंग में जब उठ के बाहर की तरफ जाओ, लीव्स पे देखो, जो पत्तियां हैं आपके घर में, सबके घर में गमले में कुछ प्लांट्स लगे होंगे, जो छत की मुंडेर होती है, व्हाट यू विल फाउंड, आप उस पे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स पाते हो ना. तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं? बारिश तो हुई नहीं थी रात में. दिस इज ड्यू टू कंडेंसेशन. कंडेंसेशन की वजह से ही और कोल्ड टेम्परेचर की वजह से जो कंडेंसेशन हुआ, वही वाटर ड्रॉपलेट्स आप देखते हो ना, लीव्स पे, प्लांट पे, बहुत सुंदर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? ओस की बूंदें मिलती हैं ना. यस चिल्ड्रन, इन दिस पिक्चर यू कैन सी ऑल्सो दीज आर द ड्यू. इनको क्या कहते हैं? ड्यू. और ये कैसे होती है? व्हेन वाटर वेपर कूल्स, जब वाटर वेपर कूल होता है, इट चेंजेस इनटू वाटर. दिस प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन. इन नेचर, हमारी धरती में, हमारी प्रकृति में, वाटर वेपर कंडेंसेस इनटू मेनी डिफरेंट फॉर्म्स. और जो ये वाटर वेपर कंडेंस होता है, वो अलग अलग फॉर्म में होता है. बहुत तरीके तरीके की चीजों में होता है. कहीं ड्यू बन जाता है, कहीं स्नो बन जाता है, कहीं फॉग बन जाता है. लेट्स डिस्कस दी सम फॉर्म. इनके कुछ फॉर्म्स को अब हम लोग देखते हैं. क्लाउड कैसे बनता है? मैंने बताया था ना, क्लाउड इज मेड ड्यू टू द कंडेंसेशन. वाटर इन द सीज, रिवर एंड लेक्स changes into water vapor due to the heat of the sun. सन की हीट की वजह से जो समुद्र में, रिवर में और लेक में पानी होता है, वो वाटर वेपर में बदल जाता है. किसकी वजह से? हीट ऑफ द सन की वजह से. दिस वाटर वेपर राइजेस ऑफ इन द स्काई. और ये वाटर वेपर स्काई में उठ के राइजेस मतलब ऊपर को उठना. सन जैसे राइज होता है, वैसे वाटर वेपर ये राइज होकर ऊपर को उठता है. when it comes in contact with cool air, और जहां सन की रोशनी नहीं है, जब ऊपर जाता है, जहां सनरेज नहीं पड़ रही, वहां का टेम्परेचर तो कूल हुआ. जब उनके कांटेक्ट में ये एयर जाता है, हॉट एयर, इट कंडेंसेस बैक इनटू टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. ये वापस वाटर, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स के की तरह बन जाता है. दिस ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड. ये ड्रॉपलेट्स एक साथ मिलके क्या बना देती हैं? क्लाउड बना देती हैं ना. ये क्लाउड क्या होता है? कंडेंसेशन की वजह से बनता है. और ये क्या है? वही वाटर वेपर की ड्रॉपलेट्स हैं जो ऊपर को इवेपोरेशन की वजह से गई थी. ठीक है, ये क्लाउड क्या है बेटा? वही वाटर की वेपर जो ऊपर आकाश में गई थी, इवेपोरेशन की वजह से वो कोल्ड टेम्परेचर अब पानी पे कंडेंस हो गई, और कंडेंस होके क्या बना दी? क्लाउड बना दी. इसके अलावा देयर आर अदर फॉर्म्स. ये कुछ और फॉर्म्स में भी चेंज हो जाती है. लेट्स रीड. चलो अब देखें, क्लाउड के अलावा क्या होता है? ड्यू एंड फ्रॉस्ट के फॉर्म में भी चेंज हो जाता है. इन विंटर्स द नाइट्स आर कोल्ड. विंटर, जाड़े के दिनों में क्या होता है? रात बहुत ठंडी होती है. सो
The water vapor in the air condenses into tiny drops of water. तो आजकल जो रातों में आजकल की रातों में विंटर्स नाइट में जो होता है वो यही प्रोसेस होता है. द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस. वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होती है वो कंडेंस हो जाती है और changes into tiny drops of water. These drops of waters form, जो छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स बन रहे हैं, these drops of water are known as dew, जिनको कि ड्यू या ओस की बूंदे कहते हैं. You can often see dew on leaves, grass, window pan, खिड़की के पैन्स पे, और विंटर मॉर्निंग में आपको ड्यू दिखेगा. आप सब लोग कल मॉर्निंग में उठ के ड्यू को देखेंगे. हाँ, when it is very cold at night, dew drops freeze into tiny ice crystals. ठीक है, थोड़ा जब ठंडा हुआ तो ये ड्यू में बदला, लेकिन जब टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में चला जाता है और डाउन हो जाता है, तो ये ड्यू की जो ड्रॉप्स होती हैं, जो ओस की बूंदें होती हैं, फ्रीजेस इनटू अ टाइनी आइस क्रिस्टल. ये आइस के क्रिस्टल फॉर्म में बदल जाती हैं, और इन क्रिस्टल्स को क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट बोलते हैं. ठीक है, और ज्यादा टेम्परेचर डाउन होने पे ये ड्यू जो पानी की बूंदे आजकल जो आप देख रहे हो वो किस में बदल जाती है? फ्रॉस्ट में बदल जाती हैं. आप अपनी कश्मीर वगैरह के एरिया में देखोगे तो वहां पे क्या होगा? वहां ड्यू नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां टेम्परेचर और ज्यादा डाउन हो गया, तो वो फ्रॉस्ट में चेंज हो गया. ओके, नेक्स्ट इज, और कंडेंसेशन का एक फॉर्म और क्या है? फॉग, कोहरा. इन विंटर्स, आजकल मॉर्निंग में कोहरा होता है ना. इन विंटर्स द एयर जस्ट अबव द लैंड इज कोल्ड. आजकल तो दिन में सन बहुत हाई तो निकलता नहीं है, तो एयर बहुत गर्म तो हो नहीं पाती है कि ऊपर एकदम चले जाए. इन विंटर्स द एयर जस्ट अबव द लैंड इज कोल्ड. तो लैंड के ऊपर की जो एयर है वो कैसी रहती है? ठंडी ही रहती है. द वाटर वेपर इन द एयर क्लोज टू द ग्राउंड कंडेंसेस. तो जो वाटर प्रेजेंट होते हैं जमीन के पास वाले हवा में, वो क्या कहते हैं? वो कंडेंस हो जाते हैं. किस पे कंडेंस हो जाते हैं? ऑन द डस्ट पार्टिकल और स्मोक फ्रॉम क्लाउड्स. जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट के पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना, धूल के कण, और जो स्मोक होता है जो क्लाउड से का निकला हुआ, उसके ऊपर जाके वो वाटर ड्रॉपलेट जम जाते हैं. दिस इज नोन एज फॉग. और इसको हम क्या कहते हैं? फॉग. व्हेन इट इज फॉगी, इट इज डिफिकल्ट इवन टू सी द थिंग्स दैट आर क्लोज बाय. जब फॉग ज्यादा होता है तो हम बिल्कुल पास की चीजों को भी नहीं देख पाते हैं. तो व्हाट वी हैव फाउंड, कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में डस्ट के पार्टिकल्स थे और जो स्मोक के पार्टिकल्स थे, उस पे जा करके वाटर वेपर कंडेंस हो गया. तो ये क्या बना दिया? फॉग, कोहरा बना दिया. आप आजकल मॉर्निंग में देख रहे हो ना, सुबह सुबह कोहरा होता है. एंड बहुत सारी सिटीज वगैरह में, जैसे मेट्रोपोलिटन सिटीज जहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, जहाँ बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में है, वहां कोहरा ज्यादा होता है, क्योंकि उस कंडेंस होने के लिए वाटर को स्पेस ज्यादा मिलता है. डस्ट पार्टिकल्स पे वो फटाफट कंडेंस हो जाता है और बहुत गहरा कोहरा निकाल देता है, और वी कैन नॉट सी. इवन हमसे कुछ मीटर की दूरी पे भी कोई चीज खड़ी है, हम नहीं देख पाते हैं. आप जब मॉर्निंग में उठ के जाओगे एकदम विंटर्स में अपने बालकनी में, तो आप क्या देखोगे? आप पास के रोड या पार्क को, या आपके थोड़ी दूर बाहर पे जो घर है वो आपको नहीं दिखते हैं. क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये फॉग बन जाता है. फॉग कैसे बना? अभी आपने देखा. किस प्रोसेस की वजह से बना? एवेपोरेशन की, अरे सॉरी, कंडेंसेशन के प्रोसेस की वजह से बना. कंडेंसेशन की वजह से ही क्लाउड बना था, कंडेंसेशन की वजह से ही ड्यू बना था, कंडेंसेशन की वजह से ही ये आपका फॉग भी बन रहा है. और वो इसमें क्या हो रहा है? जो वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो कहाँ पे जम गए? डस्ट पार्टिकल्स में. और इस कंडीशन में क्या होता है? विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है. विजिबिलिटी मतलब जो सामने का जो दिखता है, जो हमको सामने का एरिया विजिबल है, वो बहुत कम हो जाता है, और हम सामने की चीजों को नहीं देख पाते हैं कोहरे की वजह से. इवन कभी कभी तो इतना ज्यादा कोहरा हो जाता है कि ट्रेन, बस, एयर फ्लाइट सब कैंसिल हो जाती है ना, क्योंकि पायलट को या ड्राइवर को आगे का दिखेगा ही नहीं. जब दिखेगा नहीं कि हम किसका डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो कैसे उस व्हीकल को मूव कराएगा? सो इसकी वजह से कैंसिल करना पड़ता है. लेट्स रीड द अनदर फॉर्म.
और अब हम लोग इसके कंडेंसेशन के और भी फॉर्म्स पढ़ते हैं। अभी हमने ड्यू या फ्रॉस्ट पढ़ा, उसके अलावा फॉग को पढ़ा। अब एक और भी होता है, हेल, स्नो एंड स्लीट, ये भी होता है। When it is very cold, रेन ड्रॉप्स, जब बहुत ठंडा होता है, जो ऊपर से बारिश आता है, वो रेन की जो ड्रॉप्स होती हैं, दे फ्रीज इनटू अ स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, छोटी छोटी आइस की बॉल बन जाती हैं। दे फॉल टू द ग्राउंड एज हेल, और हमारे धरती पे बारिश की बूंदों की जगह क्या गिरता है? आइस के गोले गिरते हैं, जिनको कि हिंदी में हम ओले कहते हैं। आज ओला पड़ा, ओला पड़ेगा, ओला को क्या हुआ? यही हेल होता है। ये भी कंडेंसेशन की वजह से होता है। और कब होता है? कि जब टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है, और जब कोल्ड टेम्परेचर में बारिश होती है, रेन होता है, तो वो रेन ड्रॉप्स क्या होते हैं? फ्रीज हो जाते हैं, स्मॉल आइस बॉल में बदल जाते हैं, और दे फॉल ऑन द ग्राउंड एज हेल। और कभी कभी क्या होता है, समटाइम द क्लाउड्स देमसेल्व्स आर वेरी कोल्ड, और कभी कभी क्या होता है कि क्लाउड ही बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। फॉर दिस रीजन द वाटर ड्रॉपलेट्स इन देम फ्रीज टू फॉर्म स्नो फ्लैक्स। और जो क्लाउड ही जम गया उसमें ही के, तो वो क्या बना देता है? स्नो फ्लैक्स बना देता है। दे फॉल टू द ग्राउंड एज स्नो, और जो कि फ्लैक्स के फॉर्म में पतली पतली धारियों की जैसे स्नो गिरता है, जिसको कि हम स्नो फॉल कहते हैं। आप देखते हो ना बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में, और नाउ डेज आजकल जम्मू कश्मीर में डल झील जम गई, और आप देखोगे कि बहुत सारे हिली एरियाज में इस तरीके का होता है, स्नो फ्लैक्स गिरते हैं, और जिसको कि हम कहते हैं स्नोफॉल हो रहा है। और मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो और हिल इज कॉल्ड स्लीट। और इन सब के मिक्सचर, ये जब तीनों मिली हुई चीजें होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? स्लीट कहते हैं। व्हाट वी कॉल स्लीट। ओके, तो चलो आज आपको समझ में आया कि ओले कैसे बनते हैं। ओले कैसे बनते हैं? कोल्ड टेम्परेचर पर जब बारिश होती है, वो बारिश के छोटे छोटे आइस के बॉल्स के फॉर्म में बन जाती है और हमारे धरती पे गिरती है, तो आप बोलते हो कि ओले पड़ रहे हैं, दैट इज हेल। और जब क्लाउड ही जम जाता है और वो फ्लैक्स के फॉर्म में गिरता है, तो हम स्नो फ्लैक्स बोलते हैं। और जब जो है हेल, स्नो फ्लैक्स, ये सब चीजें मिली जुली रहती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्लीट बोलते हैं। हाँ, और ये सब किसकी वजह से हो रही है? सब कुछ कंडेंसेशन की ही वजह से हो रहा है। लेट्स रीड द अनदर चीज, अनदर थिंग ऑफ द, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, वाटर साइकिल। ये आपके बुक में, दिस इज इन योर बुक, ये देखो, दिस इज वाटर साइकिल का ये पिक्चर है। ये क्या है? वाटर ऊपर को जा रहा है, किसकी वजह से? टेम्परेचर हाई की वजह से, ये जो हीट की वजह, सन हीट की वजह से इवेपोरेशन हुआ। वाटर वेपर देखो, ये कंडेंस हुई, ये वाटर वेपर थी जो कि कंडेंस होकर क्या बना दी? क्लाउड बना दी। और ये क्लाउड देखो, ये नीचे को आया, आया ना नीचे को, और ये वापस क्लाउड रेन के फॉर्म में नीचे आया, और ये रेन का वाटर कहाँ जाके मिल गया? अगेन इसी वाटर में मिल गया जहां से ये एवापोरेट हुआ था। ये साइकिल कंटिन्यू लगातार हमारे धरती में चलती है। इसको हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल। वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम द सीज, रिवर्स एंड लेक। समुद्र से, नदियों से और झीलों से पानी इवेपोरेट होता है। वाटर वेपर राइजेस अप एंड condenses to form cloud. वाटर वेपर ऊपर उठता है और क्लाउड बनाता है। when the cloud pass through cooler area, और जब ये क्लाउड ठंडे एरिया से जाते हैं, तो क्या होता है? the water droplets in them become bigger and heavier. धीरे धीरे ये वाटर के ड्रॉपलेट्स बिगर, बड़े हो जाते हैं और भारी हो जाते हैं। फाइनली दे फॉल ऑन द ग्राउंड एज रेन, और वो धरती पे रेन के फॉर्म में गिरने लगते हैं। Rainwater goes into sea, river and lakes. The process of evaporation and condensation again repeat in nature. This repeated change of water to water vapor and the back to the water from the form the water cycle. And the part of the rainwater seeps into the ground. It collects above the non-porous rocks as underground water. और कुछ पानी क्या होता है जो नदी में डायरेक्ट जाके न मिलने की बजाय, वो क्या होता है? इट कलेक्ट्स नॉन पोरस रॉक से, वो रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड।
ये सोख लेता है, धीरे धीरे ग्राउंड में चला जाता है, और ग्राउंड में जाकर जो नॉन पोरस रॉक्स होती है वहां पे जाकर के इकट्ठा हो जाता है। और यदि पोरस होंगी तो उसमें से तो नीचे चला जाएगा, और ज्यादा नीचे धरती के चला जाएगा, बहुत नीचे। और जो नॉन पोरस रॉक पे जो इकट्ठा होता है उसको अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। वी यूज दिस अंडरग्राउंड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, आपके घर में, एंड इरिगेशन, सिंचाई के लिए, फॉर द पर्पस बाय डिगिंग ट्यूबवेल्स एंड वेल्स। जो कुएं में पानी आता है, ट्यूबवेल में पानी आता है, आपके घर में समरसेबल और पानी के जो पंप लगे होते हैं, वो इन्हीं अंडरग्राउंड वाटर को खींच के मशीन लगा के हम ऊपर को लाते हैं। The level of the underground water in an area is called water level। और इसी अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है, उनका जो होता है, उसको हम वाटर लेवल कहते हैं ना, इन एरियाज में वाटर लेवल बहुत डाउन है। बहुत डाउन है मतलब वो बहुत नीचे अंडरग्राउंड में जाके इकट्ठा हुआ है। तो जब बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा तो उसको मशीन से खींच के ला पाना थोड़ा मुश्किल होगा। वहां पे सूखे तालाब वगैरह हो, वहां तालाब में पानी उतना, वेल में और ट्यूबवेल से पानी निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। और इन सम एरियाज क्या होता है कि वाटर लेवल हाई होता है। इस तरीके से जो समरसेबल में से पानी की मशीन घर में बहुत लोगों के आपके लगी होगी, वो पानी कहाँ, कौन सा पानी लाता है, अंडरग्राउंड वाटर लाता है ना। और ये अंडरग्राउंड पानी जो है वो जमीन के नीचे जो रेन वाटर होता है वो सीप होकर के नॉन पोरस रॉक्स के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, और उस वाटर को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। और उसी अंडरग्राउंड वाटर को हम ट्यूबवेल्स की सहायता से, वेल्स में से हम पाते हैं, और हम उसको मशीन लगा करके, पानी की मशीन लगाते हैं ना, और उसको ऊपर की ओर खींच के लाते हैं, और उसको डिफरेंट पर्पस में, पीने के काम में, सिंचाई इरिगेशन के काम में। ट्यूबवेल से सिंचाई होती है ना हमारे आप लोग, बहुत सारे लोग जिनके दादी नानी के घर फार्म होगा, वो लोग, आप लोग जाते होगे तो देखते होगे ना, ट्यूबवेल से खेतों की सिंचाई होती है। लेट्स रीड द अनदर थिंग। चलो अब और देखें। लेट्स डू द बुक एक्सरसाइजेज। अब हम लोग सब क्या करेंगे, बुक एक्सरसाइज करेंगे। चिल्ड्रन, यू ऑल हैव पेंसिल्स, टेक आउट योर पेंसिल्स, एंड इट इज पेज नंबर 120। You all open the page number 120, and what we have to do, we have to take the correct option. The number 1, the wind that blows from the sea to the land during the day is known as, ब्रीज कहेंगे, लैंड ब्रीज कहेंगे, सी ब्रीज कहेंगे, या स्टॉर्म बोलेंगे। सी ब्रीज, जो समुद्र से हवा चलती है। ब्रीज क्या होता है, जेंटल विंड होती है। और जब जेंटल विंड समुद्र से चलती है और ये ऑलवेज डे टाइम में चलती है, इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। व्हाट वी से, सी ब्रीज। ओके, तो कौन सा टिक करेंगे आप, ये सी वाला ऑप्शन। यू ऑल टिक, सब लोग ये सी वाला टिक करो। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन। The process by which water vapor changes into water is called, जब water vapor water में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं, evaporation, condensation, water cycle, humidity, condensation। B is the right answer। उसको हम क्या कहते हैं, condensation। अभी हम लोगों ने different forms of condensations पढ़ा है ना आज। yes, come to the third one, सब टिक करो। B, this too। सेकंड का क्या है राइट आंसर, बी। कम टू द थर्ड वन, द ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑफन सीन ऑन द लीव्स एंड विंडो पैन्स ऑन विंटर मॉर्निंग आर नोन एज, अभी मैंने आपको दिखाया था और बताया भी था कि जो आजकल पेड़ पौधों, पत्तों और विंडो पैन्स पे जो वाटर की ड्रॉपलेट्स कहेंगी, पड़ेंगी, उनको आप क्या बोलोगे, स्नो है ये, नहीं। हेल है ये, नहीं। दे आर ड्यू, वो क्या कहलाती है, ड्यू। Which is the right answer? This C। यहाँ पे सब लोग ड्यू को टिक करो। Come to the fourth one. It is difficult to see on a day when the weather is, किस वेदर में विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखना कम, हमको साफ दिखाई बाहर का नहीं देता। सनी डेज में नहीं, वो तो बहुत क्लियर होता है। फॉगी डेज, जब बहुत फॉग होता है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है ना। देन यू विल टेक दिस, ये बी वाला टिक करो बेटा। नंबर 4 में क्या टिक करोगे, बी, foggy। Come to the fifth one, the water cycle does not involve, water cycle में क्या नहीं होता है, does not। रेन तो होता है, क्लाउड्स तो बनते हैं, इवेपोरेशन का प्रोसेस तो होता है, क्या नहीं होता, सॉल्ट, ये नहीं होता ना।
So you all tick this D. सब लोग D वाला टिक करो. Okay, come to the next exercise. That is B. ये same page में है, 120 में ही है. Filling the blanks. Number 1, the heat of the dash causes wind to blow or water to evaporate. किसकी वजह से होता है ये? Sun. What you will write? SUN, sun. आप सब लोग यहाँ पे sun लिखोगे. Fast and strong wind can cause a storm. आंधी. STORM. सब लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? Storm. ठीक है. Come to the third one. The wind, ये सब मैं Edunix ऐप में ये आपको लोड करूंगी. हाँ, the wind that blows from the land to the sea at night is, land से चलने वाली हवा को क्या बोलते हैं? Land breeze, जो कि नाइट में होती है. Land breeze. A mixture of, number 4, a mixture of rain and snow. Rain और snow जब दोनों साथ साथ होते हैं तो इनके मिक्सचर को क्या कहते हैं? Sleet. It is called sleet. SLEET. Come to the last, fifth one. The level of dash water in an area is called water level. किसी एरिया का वाटर लेवल कहाँ का क्या कहता है? अंडरग्राउंड वाटर का लेवल को हम उस जगह का वाटर लेवल कहते हैं कि वहां का अंडरग्राउंड वाटर कैसा है. Then what the level of underground water is called water level of this particular area. हर सिटी का, इवन सिटी में भी एरियाज का अलग अलग होता है. जहाँ बहुत घनी बस्ती होती है वहाँ वाटर लेवल कंपैरेटिवली कम होता है, और जहाँ बहुत दूर दूर मकान बने हो, ओपन एरियाज है, वहाँ वाटर लेवल कंपैरेटिवली हाई होता है. द नंबर ऑफ, इस सी वाले में क्या करना है? नंबर दीज स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द वाटर साइकिल इन करेक्ट ऑर्डर. यहाँ पे 1 2 3 4 5 थिंग्स वाटर वेपर के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में बताई गई हैं. आप सबको समझ में आ गया है? आपको टिक करना है कि कौन सी चीज पहले हुई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. सबसे पहले क्या हुआ? वाटर इन द सीज, रिवर एंड लेक चेंजेस टू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. हीट ऑफ द सन की वजह से सबसे, ये वाला काम सबसे पहले होता है. तो इसकी वजह से क्या होता है? वाटर वेपर कम्स इन कांटेक्ट विद कूल एयर. नो, ये वाला देखो, वाटर वेपर राइजेस. यस, इस नंबर 1 के बाद वाटर वेपर क्या होता है? राइज कर जाता है. फिर ये जो राइज वाटर वेपर है कम्स इन द कांटेक्ट विद द कूल एयर एंड फॉर्म द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. दिस इज नंबर 3. उसके बाद क्या होता है? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड. उसके बाद ये क्लाउड बनता है. दिस इज नंबर 4. ये क्या है? नंबर 4. नेक्स्ट, दिस इज the water droplets in the cloud become bigger and heavier. When they pass through air, they fall on the ground as rain. This is number 5. तो जिस सीक्वेंस में वाटर साइकिल होता है उसी सीक्वेंस में हमको इसको नंबरिंग करनी है. नंबर 1, फिर उसके बाद दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड लास्ट वन वाला नंबर 4 और उसके ऊपर वाला नंबर 5 है. ओके, आई होप यू ऑल विल डू. आप सब लोग ये बुक एक्सरसाइज कर लेंगे. लेट्स डू. आगे का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. चलो थोड़ा सा नोटबुक वर्क देख लेते हैं. चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नोटबुक वर्क. सो यू ऑल विल फिल द इंडेक्स. आप इंडेक्स में नेम ऑफ द लेसन लिखोगे, टुडेज डेट डालोगे, एंड from the new page you will start writing the defined words which I am going to share. मैं आपको defined words share करने जा रही हूँ. I will share these words on the Edunix app also. This time you understand. आप देखो और आप समझो कि क्या क्या defined words हैं. Yes. सबसे पहले index में fill कर दिया आपने. After that you open the new next page. आपने जो पहला वाला lesson number 12 किया है ना, The Earth and its Neighbor, उसके बाद से lesson number 13 न्यू पेज से लिखेंगे और lesson name air, water and weather लिखेंगे. Then you will leave 2 lines, then you will write define. फिर एक लाइन छोड़ेंगे और आप लिखोगे breeze. Number 1 is breeze. What is breeze? A gentle wind is called breeze. फिर आप एक लाइन छोड़ के the second is evaporation. What is evaporation? The process by which water changes into water vapor on heating is called evaporation.
Number 3, condensation. The process by which water vapor changes into water on cooling is called condensation. ये लिखेंगे. Number 4, precipitation. ये नया वर्ड है, नया प्रोसेस है जिसको कि आपकी बुक में ये वर्ड नहीं यूज किया, लेकिन जो वाटरफॉल होता है उस प्रोसेस को कहते हैं. The process of water falling on the earth after condensation is called precipitation. इस प्रोसेस को precipitation कहते हैं. और मेटीरियोलॉजिस्ट क्या होते हैं बेटा? अ पर्सन, जैसे एस्ट्रोनॉट हमने पढ़ा था ना, अ पर्सन हु गोज इनटू स्पेस आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉट. वैसे मेटीरियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? अ पर्सन हु स्टडीज द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड गिव्स वेदर फोरकास्ट इज कॉल्ड मेटीरियोलॉजिस्ट. I will share these all 5 words in your Readonex app. ई कंटेंट में चैप्टर में जाओगे, द चैप्टर नेम, आप द लेसन नंबर 13 एयर वाटर एंड वेदर में जाओगे. यू विल फाइंड टुडेज वीडियो, आज के क्लास का वीडियो भी आपको मिलेगा. एंड यू विल फाइंड द पीडीएफ डॉक्यूमेंट में, आपको एक पीडीएफ फॉर्म में दीज डिफाइंड वर्ड्स मिलेंगे. ओके, यू विल राइट एंड शेयर द पिक्चर. आप बुक एक्सरसाइज कर लेते हो, यू विल शेयर द पिक्चर ऑफ दैट बुक एक्सरसाइज, दैट आई विल कम टू नो कि आपने बुक एक्सरसाइज किया है. एंड द वर्ड्स यू विल शेयर, और जो ये वर्ड डिफाइन वर्ड्स आप लिख रहे हो ये भी आप मुझे शेयर करोगे. एंड लर्न इट ऑल्सो. बेटा आप जब कुछ लिखते हो तो आप उसको समझ के लिखा करो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या है. ओके, मैं बार बार आपको इसीलिए आपको क्यों मैं समझाती हूँ ये वर्ड्स के बारे में, कि फर्स्ट एज यू अंडरस्टैंड, आप बात को समझ जाओगे तो थोड़ा सा लैंग्वेज अपने वर्ड्स में भी, ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो ना. आप थोड़े बड़े हो गए, अब तो आपको सेंटेंस बना, यू नो इंग्लिश में आपने सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ा ही है, तो आप यदि बात को समझ जाओगे तो उसको सेंटेंस फॉर्म करके भी लिख सकते हो. ओके, देन दिस इज टुडेज वर्क. कंप्लीट द बुक एक्सरसाइजेस एंड कंप्लीट द defined words of the lesson. In the next class we will do the another book exercise of the same lesson. इसके आगे वाले lessons की book exercise करेंगे, name the following and solve the word puzzle, and we will write the short answers. और हम लोग short question answer भी next class में लिखेंगे. For today, आज के लिए बस इतना. Okay children, meet you soon in the next class. Bye bye dear.